स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी में इस फैसले पर रजामंदी हुई कि सोनिया गांधी 1 और साल के लिए पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी। बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही थी। इस दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हुई। बैठक के दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि वो अब आगे पार्टी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहती हैं, लेकिन कई नेताओं ने उन्हें पद पर बने रहने की अपील की। गौरतलब है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने के लिए भी कहा था। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ए.के. एंटनी समेत कई नेताओं ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की अपील की थी। तो सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। इस मसले पर बात करने के लिए ऋषिकेश हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। और ऋषिकेश, बैठक हुआ, बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी अभी जिम्मेदारियों को संभालती रहेंगी। ये खबर पुरानी हो गई, मगर उसके बाद से सवाल ये उठ रहा है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो पिछले कई समय से, लंबे वक्त से उठ रहा है सवाल, कि क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई नेता नहीं तैयार है, या फिर किसी नेता के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना उचित नहीं समझा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस के भविष्य की या वर्तमान की कल्पना बेमानी है। क्योंकि जहां से कहा जा रहा था कि नए अध्यक्ष की खोज होगी, जिस सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात की जा रही थी, उसने सर्वसम्मति से ये बातें तय कर दी, प्रस्ताव पारित कर दिया कि सोनिया गांधी अभी फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगी। संगठन में जो बदलाव होगा वो बिल्कुल सोनिया गांधी को अधिकृत कर दिया गया, वही फैसले लेंगी। तीसरा जो कंक्लूडिंग भाषण था, जो 7 घंटे बैठक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और अगर वहां किसी तरीके का कोई विरोधाभास है तो ये परिवार की सदस्यता का ही एक पार्ट है और उसका कांग्रेस तहे दिल से स्वागत करती है। सभी पार्टी एक हैं, पार्टी फोरम पर अलग अलग विचारधाराओं को रखा जाता है। हमारे साथ प्रणव झा हैं, प्रवक्ता और एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, झारखंड से वास्ता रखते हैं, इसलिए इसके सीधे मायने समझ लें। सर, प्रस्ताव पारित हो गया, बहुत स्पष्ट शब्दों में था, लेकिन 7 घंटे के बाद लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतना कुछ था ही, जब सोनिया जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, तो इतना जद्दोजहद क्यों? ये अनाउंस कर देते और बताते कि 6 महीने बाद हम लोग अधिवेशन तक इनको बनाए रखेंगे, पैनाडेमिक जैसी स्थिति में बदल नहीं सकते। मैं भी आपका वक्तव्य सुन रहा था। मेरे ख्याल से आपने दर्शकों को जो है बेहतरीन तरीके से समझाया है क्या क्या निर्णय हुए, और समय समय पर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलती रहती है मुद्दों के ऊपर बहस करने के लिए, और जो चुनौतियां हैं देश के सामने, जो विपक्ष का कर्तव्य है, उसका बेहतरीन निर्वहन करने के लिए। इस वर्किंग कमेटी से अपेक्षाएं थी लोगों को लग रहा था कि कुछ संकट है पार्टी में, अलग अलग तरह के स्वर सुनने को मिल रहे थे, लेकिन पता लगा कि उन स्वर का कोई आधार नहीं है। उन सब की आस्था कांग्रेस के पार्टी के नेतृत्व में है, उसकी लीडरशिप में है, और अंततः जब कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास हुआ, आज का 5 पॉइंट जिस रेजोल्यूशन में है, उसमें उन लोगों ने भी, तथाकथित लोग जिन्होंने की चिट्ठी लिखी थी, उन लोगों ने भी अपनी आस्था व्यक्त की और लीडरशिप में अपना विश्वास जताया और कहा कि विपक्ष को इस समय जो है एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर, और देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, सरकार जिन मुद्दों पर, जिन मामलों पर, जिन बिंदुओं पर कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ सरकार की जवाबदेही, जिम्मेवारी तय करना ज़रूरी है।
तो मेरे ख्याल से ये जो एक जो ऊहापोह की स्थिति बनी थी पिछले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में, और एक इस तरह का जैसे कि विस्फर कैंपेन चल रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, उस पे उसका पटाक्षेप हुआ। और आखिर जो बात है वो ये है कि जितनी जल्दी संभव होगा इस बारे में कांग्रेस की कार्य समिति बुलाई जाएगी, कांग्रेस का एआईसीसी सेशन बुलाया जाएगा। अभी कोरोना संक्रमण का दौर है, झारखंड में बहुत बुरी स्थिति है। मैं पढ़ रहा था कि लगभग 1000 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, उनका परिवार, उनकी पत्नी, वो दोनों संक्रमित हैं। हमारी सरकार है, सरकार जो है कोशिश कर रही है बेहतर काम करने की। सवाल जो दर्शक हमारे पूछ रहे हैं सर, सीधा सवाल है कि क्या वाकई में कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बगैर कोई गांधी परिवार या गांधी परिवार के बाहर संभव नहीं है? एक चीज, क्योंकि जिस तरीके के हालात से जूझ रहे हैं और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, चाहे वो चिट्ठी का मसला हो या फिर अन्य तरीके से है, तो क्या इस आज के निर्णय के बाद इस सवाल का जवाब मिल गया लोगों को कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी फिलहाल ठीक है, अंतरिम तौर पर जो काम कर रहे हैं, और जल्द ही उनको नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन वो गांधी परिवार के अंदर का होगा या बाहर का, ये इस पर भी स्पष्टता अभी नहीं। दो प्रश्न पूछा आपने। पहला प्रश्न पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है बगैर गांधी परिवार के नहीं चल सकती है। आपने जो पहला प्रश्न का भाग था, और दूसरा प्रश्न था कि क्या आपने तय कर लिया है। दोनों अलग प्रश्न हैं। आप जो युवा लोग हैं उनके ध्यान में नहीं होगा, राहुल गांधी से पहले, इसके पहले राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उसके पहले 18 साल सोनिया गांधी रही, आदरणीय सोनिया गांधी रही अध्यक्षा। उसके पहले जो है वो गैर गांधी परिवार के लोग अध्यक्ष थे, उन्होंने चलाया और सफलपूर्वक चलाया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने देश के नरसिम्हा राव जी। तो ऐसी बात नहीं है। जब दरअसल क्या है कि जो कार्य समिति होती है वो बैठती है, या जब एआईसीसी में का जब चुनाव होता है तो जितने उसके वोटर हैं, जो डेलीगेट हैं, वो लगभग 10,000 11,000 की संख्या में होते हैं, वो तय करते हैं। तो अभी भविष्य में कौन होगा अध्यक्ष, ये जो है ये भविष्य के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है ये प्रश्न। और इसका उत्तर जो है समय आने पर होगा कि उस समय कौन जो है अपने आप को आगे करेगा, कौन लड़ने को तैयार होगा। क्योंकि कई बार जो अप्रत्याशित रूप से जो सामने आ जाते हैं लोग, उस समय जो लोग हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, और यहाँ बैठे जो है लोग, आज भी आपने देखा होगा मंच से हम सब बैठे थे, जो लोगों की भावना है, या पिछले 24-48 घंटे में देखे होंगे दिल्ली की जो है पीसीसी की कमेटी है, या राज्य के अलग अलग हिस्सों से, झारखंड की कमेटी ने भी कहा, झारखंड की कमेटी हो, जहाँ हमारी सरकार है, मुख्यमंत्रियों ने, सबने अपनी जो है अपना विश्वास अभी सोनिया गांधी जी में व्यक्त किया है। और रिजोल्यूशन में भी यही उनको अधिकृत किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में जो फेरबदल करना चाहें वो करें, अपने बेहतर जो है संगठन को चलाने के हिसाब से, उनके हिसाब से जो निर्णय हो उनको वो लेने के लिए अधिकृत किया है। और ये कहा है कि आने वाले समय में जैसे संभव होगा एआईसीसी का सेशन बुलाया जाएगा और अगली प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एक सवाल ये ले लीजिए ऋषिकेश, जिस तरह से जो पहले आपके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष किस तरह से, विपक्ष की भूमिका में रहते हुए किस तरह से जनहित के मुद्दों को उठाना है, कोई एक ऐसा मुद्दा बता दे जिसको लेकर कांग्रेस मुखर होकर सरकार को घेरती नजर आई, क्योंकि उसी पर रणनीति बनाने की बात कह रहे हैं प्रवक्ता कि आज की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे में वो भी शामिल था। सारिफ हमारे सहयोगी हैं, पूछ रहे हैं कि आप बताइए, उनसे पूछिए कि मौजूदा दौर में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके जरिए वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने भी कहा कि प्रवासियों के मुद्दे उठाए, स्थिति अच्छी नहीं थी, सोनिया जी ने जिस तरीके से किराए को लेकर उन्होंने कहा और सरकार की जवाबदेही तय की। अब चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और अगले 6 महीने तक मौजूदा दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी सोनिया जी, तो आने वाले वक्त में पार्लियामेंट का सेशन है या फिर झारखंड में आपको जवाब देना है, आप कह रहे हैं कि कोरोना का संकट ज़्यादा है, तो इन सब मुद्दों को कैसे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस आगे ले जाएगी, जब सवाल उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी कमजोरी का भाव है, उन्हें लग रहा है कि हताशा और निराशा में है कि पार्टी क्या कमबैक करेगी, नहीं करेगी, इस राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? मेरे ख्याल से शारिक भाई, आप अगर देखें पिछले 6 महीने में 23 मार्च के बाद से, तो 23 मार्च के पहले ही जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उस समय राहुल जी ने सवाल पूछे थे कोरोना को लेकर के, और आर्थिक जो कुप्रबंधन है, आर्थिक जो दुर्दशा है उसको लेकर के। ऐतिहासिक बेरोजगारी का दौर था तब,
और उसके बाद जो स्थिति और बद से बदतर हुई है। आप देखें कि आर्थिक बदहाली जो है अपने चरम पर है। लगभग 14 करोड़ लोग कहते हैं कि बेरोजगार हुए हैं और 40 करोड़ लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं इस संक्रमण के दौरान। संक्रमण की बात करें तो रोजाना जो है लगभग 60,000 70,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है आप उनके चित्र देखते हैं, वो कभी पक्षी को दाना डाल रहे होते हैं और घंटी बजवाना और ताली बजवाने की बात तो छोड़ दें। बदहाली आप बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, जो जिस तरह से सरकार को, केंद्र की सरकार को जिस तरह से दारोमदार अपने हाथ में लेना चाहिए था, बिहार जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां तो वो अस्पताल बनाने के लिए पीएम केयर फंड से पैसे दे रही है, लेकिन झारखंड के साथ जो है सौतेला व्यवहार है। यही हाल जीएसटी को लेकर के है। यही हाल हमने तब देखा जब यहाँ से बेरोजगार मजदूर जब यहाँ से पैदल पलायन करने को मजबूर था, तो तब रेलगाड़ियां जो है वहां उनको देने में दिक्कत थी। झारखंड की सरकार को हवाई यात्रा जो है खुद इंतजाम करना पड़ा। मुद्दे तमाम हैं अर्थव्यवस्था को लेकर को, या फिर बॉर्डर पे जो चीन ने हमारी जमीन पर जबरदस्ती दखल अंदाजी किया हुआ है। हमारी सरकार ऐसे है जैसे कि ये बात मानने को तैयार नहीं, जबकि हम सब जानते हैं कि सच्चाई है, लेकिन मीडिया के मामले से के तरीके से और दुष्प्रचार के माध्यम से वो दबाव बनाकर ये दिखाना चाहती है कि बॉर्डर पे सब कुछ ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि बॉर्डर पे सब कुछ ठीक नहीं है। चीन जो है लंबी लड़ाई के लिए तैयार है और ये हम सब के लिए चिंता की बात है, क्योंकि हमारा नेतृत्व एक ऐसा आदमी है जो कि कहीं ना कहीं हमें सच्चाई से भटका रहा है और जिस जिम्मेवारी का निर्वहन, जो आस्था जो है देश की जनता एक प्रधानमंत्री में व्यक्त करती है, उसका उनसे अपेक्षा है कि वो उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे। ये समय है उनको घेरने का, वो अभी हमें मौका देंगे। बिहार के चुनाव में हमें मौका देंगे, जो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, 23 सीटों पर बाई इलेक्शंस होने हैं, वहां मौका देंगे। राजस्थान में बहुत हद तक उनकी कलई खुली है कि किस तरह से इन लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की। तो तमाम ये मुद्दे हैं। आमतौर पर जो लोग, जनता बहुत प्रभावित है, जनता जो है भूखमरी से प्रभावित है, जनता जो है बदहाली से प्रभावित है, बेरोजगारी से प्रभावित है। जनता में रोष है, वो है कि उसको व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, उसको जगह नहीं है। जो बात प्रमुखता से चौथे स्तंभ को लिखा जाना चाहिए था, या जो कोर्ट को बात संज्ञान में लेनी चाहिए थी, कोर्ट कहीं ना कहीं जो है उस अपनी जिम्मेवारी से चूक रहा है, मीडिया जो अपनी जिम्मेवारी से चूक रहा है। और अब आप और हम मिलकर के इस बात को मजबूत करेंगे, और आप जैसे लोग हैं जो कि जिसके ऊपर हमें आस्था है। सारी देखिए सवाल बिल्कुल जवाब स्पष्ट है। बेरोजगारी मुद्दा होगा, राष्ट्रवाद को लेकर के, चीन के नीतियों को लेकर घेरा जा रहा है। आने वाले वक्त में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, और इस तरीके के मुद्दों के सहारे कांग्रेस आगे पीछे भी कोशिश कर रही थी, आगे भी बढ़ रही थी। लेकिन सवाल वही है जो लोग पूछ रहे हैं अलग अलग जगहों से, कि जब गांधी परिवार के बीच से ही इस तरीके के निर्णय आने थे तो सीडब्ल्यूसी को लेकर इतना है तौबा क्यों मचाई गई? सीडब्ल्यूसी के अंदर की खबरों को बाहर कैसे लीक कराया गया, जिसको लेकर आज राहुल गांधी और जो पुरानी, जो ओल्ड गार्ड कही जा रही है कांग्रेस के बीच में, पुरानी पीढ़ी के दिग्गज नेता, वो आमने सामने दिखे। अभी देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं सारिफ, तो गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके घर पे एक अहम बैठक चल रही है। वहां पे मनीष तिवारी, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, जिनको लेकर आज काफी ज्यादा चर्चा हुई पूरे सीडब्ल्यूसी की बैठक में, 7 घंटे की बैठक में, जिन्होंने राहुल गांधी को दो टूक जवाब दिया कि अगर राहुल गांधी ने जब कहा कि तमाम सीनियर नेताओं ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, उससे उनके मंशा पर सवाल उठता है और उन्हें लगता है कि ये बीजेपी को मजबूत करने वाली स्थिति होती है जब इस तरीके की बातें सामने आती है, चिट्ठी लिखी जाती है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने उसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि चाहे राजस्थान का मसला हो या फिर मणिपुर का मसला हो या फिर अन्य मसला, बीते 30 सालों में पार्टी में जिस फोरम पर पार्टी को लड़ना पड़ा है वो मुख्य रूप से आगे रहे हैं, और इस परिस्थिति में अगर इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। इससे वो काफी आहत हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया, बताया कि उनका आशा कहने का दूसरा था, और फिर वो ट्वीट डिलीट किया गया। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कुछ चीजें निकलकर भी बाहर आई जो बार बार देखकर यही लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जहां एम्प्लॉइज को पेपर के नाम पर, कागजात के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है, और उसका हर दूसरा एम्प्लॉय हमेशा इस्तीफे की धमकी देता रहता है। कांग्रेस में यही कुछ चल रहा है कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा देने की पेशकश करता हूं या करती हूं, मगर कमान वहीं पर रहती है। फिलहाल चलिए उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश, आप हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, आपका शुक्रिया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी अगले 1 साल तक।